अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं बना रही हूँ डोनट और उसके लिए मुझे डोनट भी बनाऊंगी और बान भी बनाऊंगी। दोनों की सेम डो है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए सबसे पहले क्या करना है। 2 कप मुझे चाहिए आटा, ये वाला कप मैं लूँगी। दो कप लूँगी आटे के। इतना आटा चाहिए मुझे। दो कप आटे के मैंने डाल दिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ईस्ट की मैं 1 चम्मच डालूँगी बड़ी, ये इतना ईस्ट डालूँगी। इसको लॉक करके रखते हैं सही, तो ये ख़त्म हो जाता है इस तरह। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी तकरीबन, इतना सारा मैं इसमें ये पाउडर डालूँगी, बेकिंग पाउडर। ख्याल रखिएगा कि बेकिंग सोडा ना हो, बेकिंग पाउडर हो। अब इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच चीनी। चीनी पीसी हुई होनी चाहिए, 1 चम्मच और 2 चम्मच। ऑयल चाहिए, आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं और घी के अलावा मक्खन भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ये मैंने डाली और 1 चम्मच ऐसे ही गिर गया इसमें। अब इसके अंदर 1 अंडा डालूंगी मैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटा मैंने आम आटा डाला है, जो चक्की का आटा होता है वो वाला डाला है, मैदा नहीं डाला मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे और उसे गूंद लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं करना, डो नहीं बनानी। इसको ऐसे आराम से हाथ से गूंद के इतना हमने इसको गूंदना है कि ये नरम हो जाए, बिल्कुल मुलायम हो जाना है इसमें। इसको 5 से 10 मिनट आपने गूंदना है, इस तरह करके। पटा के गूंदना है इसको। घी लगा लें, हाथ से ऑयल लगा लें। इसको पटक पटक इस तरह गूंदना है आटे को। हाथ के साथ हमने ऑयल लगाते हैं और इसको ऐसे, ये आटा खुद ही आपको बताएगा कि मैं सेट हो गया हूँ बिल्कुल।
ये आप देख सकते हैं कि ये आटा किस तरह नरम हो चुका है। अब आपने इसको रख देना है। इस आटा भून चुका है ये। अब आपने ऑयल इस डब्बे को पहले मैंने लगा लिया था। अब ये आटा इसके अंदर आके इसको मैंने ऑयल लगा दिया ये। अब इसको बंद करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। एक टाइट डब्बे में रखते हैं आप इसको। 1 घंटे के बाद ये इसका आगे प्रोसीजर करते हैं। आटा चेक करते हैं आप कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। आटा भी बस डबल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी अच्छी तरह से हवा निकालनी है। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लें इधर और ये इसको निकाल लें इधर। ये आपने इसको अच्छी तरह से, बड़ा अच्छी खमीर हुआ ये। अब इसे मैं इस तरह रोल कर लूँगी। अब इसे कटिंग करूँगी। इसकी कटिंग करूँगी, इसको पेड़े बनाऊँगी इसके 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 होंगे। ठीक है। अब ये बस इसका करना ये है कि इसका एक एक पेड़ा बनाते जाना है। सबके पहले मैं पेड़े बना लूँगी। अब ये हो गया, मैंने इस पर ऑयल लगा लिया, इस पर मैंने डस्ट आटा कर लिया। इसको मैं पहले तैयार करके रख देती हूँ ये इस तरह प्लेट को। अब इसके अंदर मैंने रखने हैं बंद। ये इस तरह करके इसको मैंने बंद बना दिया है। ये देखें इस तरह ये 3 आएंगे जो ये इसका तीसरा बंद आ जाएगा। बस 3 ही रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि ये फूलते हैं तो फिर मसला हो जाता है। अब ये मैंने रख दिए हैं, इनको रख दूँगी मैं 1 घंटे तक, मतलब 10-15 मिनट तक, सॉरी। तो इसके बाद देखते हैं कि जब ये फूल जाएंगे तो उसके बाद इसको अगला प्रोसीजर इसका करते हैं। फिलहाल मैं इसको साइड कर देती हूँ।
और इसको हमने इधर कागज़ पे रखते जाना है। ये देखें, ऐसे हल्के से हाथ से थपथपा लेना है। ये बहुत ही नरम हो चुका होता है आटा। सेंटर में इसके और इसको इधर रख देना है। ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, मैंने खुद इसे बड़ा रखा है। मैं ज़रा अच्छा सा इसको बना हुआ देखना चाहती हूँ, बड़ा सारा। ये हो चुके। अब इसके सेंटर में गरम हो चुका है। मैंने ऑयल रख दिए थे, ये देखिए मैंने इसको बंद करके रखा हुआ था। अब इसको खोल देती हूँ मैं। ये नज़र आ रहा है इसमें से कि ये फूल चुके हैं। अब इसमें से एक डाल के मैं देखती हूँ। 2 उठा लिए मैंने, क्योंकि मैंने कहा इस पे ये 2 करके रखे थे। बहुत ही नरम हो चुके हैं, इनको उठाना भी इतना आसान नहीं है। इस तरह मैंने जितने बड़े बनाए हैं वो एक ही आराम से आएगा इसमें। आँच हम थोड़ी सी कम कर देंगे इसमें कि अच्छी तरह से रेडी हो जाए। बिल्कुल सूरज ज़ीरो पे ले जाए, आराम से इसको होना चाहिए। अभी इसमें मैं एक और डालूंगी। फूल के ये बिल्कुल इस तरह हो गए। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये रेडिश हुआ है। अब इसको इजी नहीं, इसको इस तरह ज़रा जल्दी नहीं करनी इसमें, क्योंकि ये फट सकते हैं। ये इस तरह इसके साथ एक और भी मैं डालूंगी। एक बड़ा और एक छोटा सा आ सकता है इसके अंदर। छोटी सी कसर है।
इसका टेस्ट चेक करती हूँ कैसे। बहुत टेस्टी है। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस पर कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे चॉकलेट लगा दें या बादाम या कुछ भी, जो भी आपका दिल करे इस पर लग सकता है। मेरे पास दोनों बड़े बच गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही उनको डालने का रिस्क लूँगी, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने ये डिफरेंट साइज़ में किए हैं, ताकि बड़े को बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे बना सकते हैं। ऐसे भी वो सारे बना के रेडी कर लें। चाय के साथ आप खा सकते हैं, वैसे भी जब दिल करता है बंदे को, थोड़ी बहुत भूख लगती है, रोटी खाने का मूड नहीं हो रहा तो बंदा बना सकता है। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये मैंने तो से खा के चेक भी कर लिया कि बहुत ही मज़े का बने हैं। तो अगर आपको ने ये डिश बनानी है तो बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छी डिश बना सकते हैं। व्यूअर्स, मेरी डिशेस आपको पसंद आती हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दुआ में याद रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।